एक बार एक साधु से सम्राट को प्रेम हो गया। जापान की घटना है। सम्राट रोज रात को निकलता था अपने घोड़े पे सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा अपने मस्ती में मस्त। कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत और कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। वह खुद को उसकी छवि देखने से रोक न पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को चखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस हो गया उस साधु में कि उसका समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर महल वापस लौटता। अब तो वो उसका रोज का काम हो चुका था। लेकिन एक दिन राजा इतना भाव विभोर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब मैं आपको यहाँ और न रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है। वृक्ष है ये, कैसे रहेंगे आप यहाँ बारिश में? महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही साधु वहीं तुरंत उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती यह सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल? हम जहाँ हैं वही मेरे महल के समान है। मेरे लिए कोई बनावटी महल मेरे काम में नहीं आती। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। मैंने तो बहुत समय पहले कपड़ों, गहनों और महलों का त्याग कर चुका है और तुम फिर से मुझे वहीं ले जा रहे हो। सम्राट के मन में तो साधु से यही शब्द सुनने की उपेक्षा थी। अगर साधु ने यह सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता, लेकिन साधु एक बार में ही चलने को तैयार हो गया। तो इससे सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, या मेरे महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं अपना रहा कि ये यहाँ पर बैठकर बांसुरी इस तरह से बजाता रहा कि तब तक मैं इसमें मोहित न हो गया। कहीं ये अब तक मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा था, कहीं ये केवल कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का। मैं मूर्ख हूँ जो इस चक्कर में पड़ गया। अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। इस साधु ने एक मौका भी तो नहीं दिया मुझे बोलने का। इसने एक बार ये भी तो नहीं कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत मजे में हूँ। क्या गर्मी, क्या बरसात, हमारे लिए सब एक समान है। साधु की तरफ देखते हुए राजा मन ही मन सोचा, क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत राजी हो गया। सम्राट के मन से उस साधु के प्रति सारा सामान ही खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर जाकर चढ़ के बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत ही जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, वो जवान दे चुका था। सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, अब ये पड़ा रहेगा इस महल में, पहले से ही इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं यहाँ, ये भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान सब खत्म हो चुकी थी। साधु तो उस महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है फिर भी कितना खुश है। साधु तो उस वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ पर तो सम्राट के छाती पे सांप लौट जाते थे यह देखकर कि मैं कैसा आदमी को उठा ले आया। यह कोई साधु है? सम्राट से भी ज्यादा शानो शौकत के साथ रहता था वो। उस सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। उसका परिवार, राज्य का कार्यभार, सैकड़ों चिंताएं थी उस राजा को। लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता, कोई फिक्र न थी। वह मस्त बांसुरी बजाए, नाचे गाए, स्वेच्छा से अपनी इच्छा भर भोजन करे और अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक सम्राट ने उसे किसी तरह से बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के। तो एक दिन सम्राट ने उस साधु से बोल ही दिया,
महाराज, एक प्रश्न पूछना था। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा। फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा। जी महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो ये देख ही लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी समय आ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था तुम्हारे साथ चलने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था। अरे मूर्ख, तूने बेवजह 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वही पूछ लिया होता, मैं झोला रख कर तुम्हें वही इसका जवाब दे देता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं अब तक इसी का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो और कितना वक्त तुम्हें लगता है ये प्रश्न पूछने में। तो फिर कल तैयार रहना। तो फिर कल सुबह मैं तुम्हें फर्क बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगली सुबह सम्राट जल्दी सोकर उठा। उत्सुक था यही जानने को कि आखिर क्या फर्क है मेरे और उस साधु में। तो सम्राट सोचने लगा, खाना जो मैं खाता हूँ वही वो भी खाता है और मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है कि ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ वो साधु उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और ये दिन भर 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े मुझसे भी शानदार पहनता है, जिसे देखे तो कोई समझे कि असली सम्राट तो यही है। ये साधु तो नहीं बल्कि स्वयं इस महल का सम्राट ही दिखाई पड़ता है। कम से कम इस महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसके मन में मेरे लिए न कोई आदर ना ही कोई डर है। ये साधु तो बस पूरे दिन अपने मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। अब देखो तो आज क्या फर्क बतलाता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह उस साधु के कमरे में। वहां पहुंचकर देखा तो बहुत चक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वह वृक्ष के नीचे पहनकर बैठा मधुर बांसुरी बजाया करता था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा, चले महाराज। इसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वे नगर से काफी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम साथ चलते हो या नहीं? सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़े ना हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा साम्राज्य, मेरे धन दौलत, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भला क्यों चलूं? सम्राट की यह बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छे बुरे हर परिस्थिति में खुद को खुश रख सकता हूँ पर तुम नहीं। जब मैं जंगली उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मैं पूरी मस्ती में रहता था, और जब मैं तुम्हारे महल में उस मखमली गद्दे के नीचे सोता था बैठता था तब भी मैं पूरी मस्ती में ही रहता था। और अब जब मैं कहीं और भी चला जाऊंगा तो भी मैं अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे जीवन जीने की इस शैली में कोई अंतर नहीं आएगी, क्योंकि मैं जब जहाँ होता हूँ मैं पूरी तरह से वहीं होता हूँ। मेरा शरीर और मेरा मन हमेशा एक साथ रहता है। मैं तो तुम्हारे महल को तुम्हारे महल में ही छोड़ आया, लेकिन तुम अपने महल को अपने खोपड़ी में लेके घूमते हो। यही फर्क है तुम में और मुझ में। संसार तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जबकि मेरे अंदर संसार का कोई भी पदार्थ नहीं बैठा। मैं संसार से सारी उम्मीदें, सारी इच्छाएं वर्षों पहले ही त्याग चुका हूँ। मैं ना ही कल के बीते हुए कर्मों को लेके कोई पश्चाताप करता हूँ और ना ही अपने आने वाले कल की कोई चिंता करता हूँ। मैं तो बस केवल आज में ही जीता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जीवन केवल आज में है, अभी में है। बस यही छोटा सा फर्क है मुझ में और तुम में। तुम्हें तो परिस्थितियाँ चलाती हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों को अपने हिसाब से चलाता हूँ। तुम खुश रहोगे या दुखी, इसका निर्णय तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं के हाथ में है, लेकिन हमारे लिए घटनाएं जीवन की एक हिस्सा मात्र है। इससे मैं दुखी या सुखी हो या नहीं, ये मेरे हाथ में है। मैं ना तो दुख आने पर विचलित होता हूँ और ना ही सुख आने पे
बहुत अधिक खुशी होता हूँ। हम हर परिस्थिति में खुद को एक समान, मस्त और चिंता से रहित रहता हूँ, क्योंकि मैंने ये जान लिया है, ना तो दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख सदा रहने वाला है। इसीलिए हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को ये महसूस हुआ, अरे ये मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत साधु को मैंने इस तरह से गवा दिया। 6 महीने तक इसके साथ रहा, पर एक दिन इसके साथ सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो बस यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश पुती हुई थी। यह सब विचार आते ही सम्राट ने उस साधु के तुरंत पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे, यह तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी, फिर से तेरे छाती पे सांप लौटेंगे, फिर तू मुझसे ईर्ष्या करेगा और रात दिन परेशान रहेगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल एक समान है। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला गया और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को देखता रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं कि इंसान एक वस्तु की इज्जत तभी तक करता है जब तक कि वह चीज़ उसके पास नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो वस्तु उस इंसान को मिलती है, फिर व्यक्ति उस वस्तु को उसकी इज्जत देना भूल जाता है, वह उसकी कदर भूल जाता है और फिर उस व्यक्ति को इस गलती का तब एहसास होता है जब वह वस्तु या फिर इंसान उसके जीवन से अलग हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें इस कहानी से सीखने को है वह है, हमारा अपने परिस्थितियों पर कोई वश नहीं। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ही अपने मन के भावों में डूबता चला जाता है और यही उसके तनाव का मुख्य कारण बन गया है। जैसे साधु हर परिस्थिति में एक समान ही रहता था, उसी तरह का अभ्यास हर व्यक्ति को अपने असल जीवन में करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ।